संत कहते हैं कि प्रभु की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है उसका जीवन सुधर जाता है। एक संत ने दोहा गाया, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो सब को। सामने वाले ने कहा, महाराज ये क्या सुना रहे हो? ये तो बड़ा विकट दोहा आपने सुना दिया। आप कह रहे हो पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिली है, इसलिए पाप करो सब कोए। कि हाँ, कहा जरा ध्यान से सुन। ध्यान से सुनाया तो अर्थ बताया कि पाप पकड़े यानी पाप पकड़ने से, पाप पकड़ने से मुक्ति मिलती है, पाप पकड़ने से सुख होता है, पाप पकड़ने से मुक्ति मिलती है, पाप पकड़ने से सुख होता है, इसलिए पाप पकड़ो सबको। सुनने में लग रहा है पाप करो यानी पाप पकड़ो। पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो सब कोए। यानी बड़ों के, संतों के, भगवान के पांव पकड़ने से कल्याण हो जाता है। सुखदेव भगवान बता रहे हैं परीक्षित, इसके बाद भगवान ने बहुत सारी लीला की और बारी आई नामकरण की। नामकरण की बारी आई तो वसुदेव जी ने गर्गाचारी को बुलाया और गर्गाचारी को बुलाकर कहा, गर्गाचारी को बुलाकर कहा कि आप जाइए गोकुल में और मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करा दीजिए। कहा कि दो बालक? आपके तो वहां एक ही बालक है। तो मानो वसुदेव जी आज सत्य बता रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे वहां दो बालक हैं। रोहिणी का जो पुत्र है वो तो मेरा पुत्र है ही, लेकिन यशोदा का जो पुत्र है वो भी मेरा ही पुत्र है। गुरुदेव से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए ना। तो वसुदेव जी आज सत्य बता रहे हैं कि आप जाओ और दोनों बालकों का नामकरण करा दो। ध्यान लगाकर गर्गाचार्य ने देखा तो पता चल गया, ओहो, जो यशोदा का लाल है वो तो नारायण है, और जो दूसरी पत्नी के द्वारा माध्यम से बालक पैदा हुआ है वो भी कोई साधारण नहीं, वो शेष है। ये दोनों बालक कोई साधारण नहीं है। और गर्गाचार्य जी गए गोकुल में, नंद भवन गए। नंद भवन जैसे ही गए, नंद बाबा ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही कह दिया, बाबा महाराज अच्छे समय पर आए हो, आप आए हो तो मेरे बालकों का नामकरण करा देना। अब गर्गाचार्य ने कहा कि नहीं, मैं आपके यहाँ नामकरण क्यों कराऊं? आपके जो पुरोहित है वो तो सांडिल्य ऋषि है, मैं तो यदुवंश का पुरोहित हूं, यानी वसुदेव का पुरोहित हूं। तो कहीं मना ना कर दे। तो नंद बाबा ने कह दिया, ब्राह्मण जन्म न गुरु, ब्राह्मण जो है वो जन्म से ही गुरु होता है। लेकिन गर्गाचार्य को भय है कि कंस को पता ना चल जाए कि मेरे द्वारा नामकरण संस्कार हुआ है। तो नंद बाबा ने कहा चिंता मत करो, और उत्सव मैंने खूब धूमधाम से मनाए हैं, नामकरण मैं गुप्त रीति से कर लूंगा, गौशाला में कर लूंगा। कहा कि ठीक है। फिर गर्गाचार्य ने कहा कि ठीक है, गौशाला में ये स्थिति जोड़ दो, ये कार्यक्रम जोड़ लो। सुखदेव भगवान बताते हैं नारायण है सत्य। वसुदेव जी ने सत्य की रक्षा के लिए सत्य को छिपा कर रखा, क्योंकि सत्य नारायण जो है उनकी रक्षा के लिए इस सत्य को छिपा कर रखा। लेकिन गुरु के सामने सारे सत्य निकल जाते हैं, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए गर्गाचार्य को भेज दिया। जन्मादश्चयतोन्वयादितरतः चार्थे स्ववेज्ञ स्वराट
तेने ब्रह्मरदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि मंगल भवन अमंगलहारी 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 प्रभु दशरथ अजिर बिहारी रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो गर्गाचार्य प्रसन्न है कि मुझे आज भगवान का दर्शन होगा। चरणों की तरफ ध्यान कर रहे हैं कि भगवान के चरण कैसे होंगे, क्योंकि संत हो, कोई दिव्य आत्मा हो, बड़ा हो, चरणों की वंदना की जाती है, चरणों से हुए जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबके चरणों को कमल की उपमा दी गई है। राम जी के जो चरण हैं वो भी कमल के समान है, लक्ष्मण जी के चरण हैं वो भी कमल के समान है, शत्रुघ्न के जो चरण हैं वो भी कमल के समान है, लेकिन भरत के चरणों को कमल नहीं कहा। जब चार भैया एक साथ जन्म लेते हैं तो तीन भैयाओं के चरणों को तो कमल की उपमा दी, लेकिन एक भरत जी जो हैं उनके चरणों को कमल नहीं बताया। क्यों? तो दोहा किसी ने पूछ लिया, सबके चरणों को कमल कहा पर भरत चरण क्यों भाया ना। बोलो कविवर तुलसी बाबा, क्यों भरत को कमल बताया ना। ये प्रश्न हो गया। इसके उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर दिया। प्रश्न दोबारा सुनिए, फिर उत्तर भी साथ साथ में दूंगा आपको। सबके चरणों को कमल कहा पर भरत चरण क्यों भाया ना। बोलो कविवर तुलसी बाबा, क्यों भरत को कमल बताया ना। उत्तर क्या दिया? उत्तर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि श्री भरत है भवरा रघुवर के, यानी राम जी जो है कमल है और भरत जी जो है भवरा है, जो चारों तरफ घूमते रहते हैं। पुष्प के चारों तरफ भवरा मंडराता रहता है। श्री भरत जी है भवरा रघुवर के, क्या उनकी शान घटा देता। मेरी कविता फीकी पड़ जाती जो कमल पे कमल चढ़ा देता। मेरी कविता फीकी पड़ जाती जो कमल पे कमल चढ़ा देता। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है।
दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा 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 दर्श पाने को जी चाहता है। सब कुछ लुटाने 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 को जी चाहता है। ताली बजाते हुए हाथ उठाओ, ताली बजाते हुए। श्री राधे। जय श्री राधे। पिला दो मुझे श्याम वो मस्ती के प्याले। पिला दो मुझे शाम वो मस्ती के प्याले। पिला दो मुझे श्याम वो मस्ती के प्याले। पिला दो मुझे शाम वो मस्ती के प्याले। पिला दो मुझे श्याम वो मस्ती के प्याले। पिला दो मुझे शाम वो मस्ती के प्याले। मस्ती में आने को जी चाहता है। मस्ती में आने को जी चाहता है। ओ तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हरि बोल। जय श्री राधे। काली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। दुनिया है मेरे श्याम नजरों का धोखा। दुनिया लड़े शाम नजरों का धोखा। दुनिया है मेरे श्याम नजरों का धोखा। दुनिया लगे शाम नजर